राजपूतों के बल पर ये देश बचा हुआ है। उसके बड़े नेता की हत्या उनके घर में कर दी जाती है। देश में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? तलवार उठाने का ट्रेनिंग राजपूतों को नहीं लेना है, बाई बर्थ ट्रेनिंग लेके आता है। जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक लोग तलवार उठाने के लिए मजबूर होंगे। ये मामूली हत्या स्टेट लेवल का साजिश नहीं है, यह देश लेवल का साजिश है। देश में आग लग चुकी है, आज महाराष्ट्र बंद है, राजस्थान बंद है, हर स्टेट में आग लग चुकी है। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने जाते जाते एक बड़े सामाजिक योद्धा की बलि ले ली। राष्ट्रीय कर्मवीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ की हत्या जिस तरह से की गई, उसके बाद लगातार पूरे देश में तमाम जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और सीधे तौर पर हत्या की सीबीआई जांच और लगातार जो है उस जो दरिंदे हैं जिन्होंने गोली मारी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कर रहा है। और देख सकते हैं रांची में भी प्रायरलाल चौक पर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए और हाथों में तख्ती और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधे तौर पर तख्ती पे देखेंगे लिखा हुआ है, सुखदेव तेरे कातिल तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, राजस्थान पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और नीचे में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करें तमाम जगहों पर देखा जाए जैसे उनकी हत्या की खबर सुनी गई तो आक्रोश तमाम समाज के लोगों में, क्या कहेंगे? आज रांची के क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी को पता है कि इस तरह से निर्मम हत्या सुखदेव जी की वहाँ पर की गई है और प्रथम दृष्टया सभी को पता लग रहा है कि भाई एक साजिश के तहत से उनको मारा गया। वो सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं थे, वो पूरे सनातन धर्म के पुरोधा थे, इसलिए ये सनातन धर्म के ऊपर एक अटैक है और इसकी जितनी से जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और हमारा क्षत्रिय समाज आज एकत्रित हुआ है, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये मेरा कहना है। तो सीधे तौर पर आपने सुना किस तरह से तमाम जो लोग हैं, क्योंकि सुखदेव सिंह एक बेहतर समाज सेवक भी थे और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं क्या मांग है और कब तक आप लोग ऐसे दिखेंगे? पुलिस तो बोल रही है कि कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ जी की जो हत्या हुई है वो एक बहुत बड़ी साजिश का परिणाम है। वहाँ बार बार जो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ जी ने स्थानीय प्रशासन से लेकर के सभी मुख्यमंत्री तक को अवगत कराया था कि उनके जान को खतरा है। राजस्थान का एटीएस, राजस्थान का इंटेलिजेंस, पंजाब की सरकार वहाँ की सरकार को बता रही थी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ की जान को खतरा है, लेकिन वहाँ की सरकार जो है एक साजिश के तहत चुनाव के नाम पर उनके सारे हथियार को जमा करवा लिया और उन्हें निहत्था करके घर में भुनवा दिया है। हम इस साजिश के विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच करा के एक एक साजिशकर्ता को उजागर किया जाए। अगर सरकार नहीं करती है तो हम अपने स्तर पर इस कार्य को करेंगे। तो देखिए सीधे तौर पर जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, यहाँ पर प्रतुल साधव जी भी पर क्या कहेंगे? पूरे देश में आक्रोश पैदा हो गया उनकी हत्या के बाद से। देखिए क्षत्रिय समाज का रक्त तो उबाल में ही, लेकिन दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग भी आज रोड पर हैं। एक वीर सामाजिक योद्धा की हत्या हो गई, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने जाते जाते एक बड़े सामाजिक योद्धा की बलि ले ली। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सिर्फ शूटरों की गिरफ्तारी से नहीं होगा, जो असली षड्यंत्रकारी है उसकी गिरफ्तारी हो। क्षत्रियों का 5000 वर्षों का बलिदान का इतिहास है, आज वो इतिहास फिर दोहराया है, लेकिन असली षड्यंत्रकारियों को तो पकड़ना होगा। क्षत्रिय समाज और अन्य समाजों के दायर की प्रतीक्षा न हो। सीधे तौर पर देखिए जिस तरह से तमाम लोग हैं वो आक्रोशित हैं और सीधे तौर पर उनकी मांग है कि जिस तरह से क्षत्रिय समाज के एक बड़े योद्धा को, बड़े नेता को जो हर वक्त आवाज़ उठाते थे वो उनकी हत्या की गई और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि साजिश के तौर। देखिए सामने में अगर दिखाए तो देखिए बीनू कुमार सिंह है जो क्षत्रिय महासभा के झारखंड की बात करें तो बड़े नेता है, तो अपने आप में तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित है और तमाम सड़क पर उतरे हुए हैं। तो हम बात करते हैं बीनू सिंह जी से कि क्या कहेंगे और क्या मांग है। तो हम बात करते हैं बीनू सिंह यहाँ पर, क्या कहेंगे जिस तरह से हत्या हुई वो भी चुनाव के आखिरी दिन? देखिए यह जो हत्या हुई है क्लियर है कि बहुत बड़ी साजिश है। ये मामूली हत्या स्टेट लेवल का साजिश नहीं है, यह देश लेवल का साजिश है कि देश लेवल को एक समाज के नेता को मारा गया है। हम लोग के जो प्रखर थे नेता, जो हम लोग के रीढ़ थे, उस तरह के नेता की हत्या किया गया है। तो यह मामूली हत्या नहीं है, हत्यारों को केवल यूज किया गया है, जिस भी रूप में हो उनका यूज किया गया है।
हत्यारे को। लेकिन इसके पीछे जो मुख्य साजिश करता है उनके अरेस्टिंग के लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब इसको सीबीआई से जांच कराकर इसके पर्दे के पीछे जो भी दोषी हैं, हाई लेवल लोग जो भी बैठे हुए हैं, उनका अविलंब गिरफ्तारी हो। जिस तरह से चुनाव में हाई अलर्ट पर पुलिस रहती है और वैसे दिन दहाड़े घर में घुसकर जो एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया, तमाम लोगों में गुस्सा है, तो आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अपने सिक्योरिटी के लिए लगातार वो 2-3 महीने से प्रशासन से मांग कर रहे थे 2-3 बार, लेकिन इलेक्शन में खुद उनका हथियार जमा करा लिया गया, ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं दिया गया। तो क्लियर है कि मैंने साजिश करके उनकी हत्या कराई गई है। जो भी सरकार इसमें शामिल हो, जो भी नेता शामिल हो, अपने पर्सनल भविष्य देखते हुए पर्सनल फायदा के लिए हत्या कराई गई है। तो आज प्रेस के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब इस पर सरकार जगे। भारत सरकार स्टेट लेवल का ही मामला नहीं है, देश लेवल का मामला है और देश में आग लग चुकी है। आज महाराष्ट्र बंद है, राजस्थान बंद है, हर स्टेट में आग लग चुकी है। तो इसको तभी शांत आग को किया जा सकता है जब इस पर निष्पक्ष जांच करके सही दोषियों को इसके पर्दे के पीछे जो है उनको जनता के सामने लाकर उन पर उचित कार्रवाई हो। तो देखिए, साफ तौर पर इनके हाथों में भी देखेंगे तो एक श्रद्धांजलि का पोस्टर और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो पूरे झारखंड ही नहीं, आज देश के तमाम राज्य और शहरों में इसी तरह से लोग आक्रोशित और कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, तो देखिए, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी है। शुरू में हमने बताया था आपको जिस तरह से कि तमाम जो लोग हैं क्षत्रिय समाज के वो पहुँचे हुए हैं और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे और क्या आगे आप लोग करेंगे और किस तरह से अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को सभी चीज़ पता है। हमारे समाज के कोहिनूर हीरा थे वो, श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने समाज के प्रति एक जो बलिदान है, हिंदुत्व के प्रति जो उनका एक रुझान रहा था और देश के प्रति जो समर्पण उनका था, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके घर में घुस करके ये राजनीतिक साजिश है। जब उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए हजारों बार पूर्ववर्ती सरकारों से सुरक्षा की मांग की गई, लगातार मांग की जाती रही, उसके लिए आंदोलन किया जाता रहा। आंदोलन करने के बाद भी उनकी सुरक्षा नहीं दी गई। परिणाम ये हुआ, उनका आर्म्स जो लाइसेंस था उसको भी सरेंडर करा लिया गया और तब इस बीच में साफा पहनाने के नाम पर ये सिर्फ अपराधी मोहरा थे। बाकी देश के बहुत बड़े राजनीतिक साजिश है। इस राजनीतिक साजिश का यदि पटाक्षेप नहीं किया गया या ये न्यायिक जांच करके हो या फिर सीबीआई जांच करके, नहीं तो पूरे देश में आग लगेगा। अब ये राजपूतों का 5,000 वर्षों का इतिहास है। तलवार उठाने का ट्रेनिंग राजपूतों को नहीं लेना है, बाई बर्थ ट्रेनिंग लेके आता है। जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक लोग तलवार उठाने के लिए मजबूर होंगे और भारत सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि यदि वो सरकार नहीं इसका पटाक्षेप 48 घंटे करती है तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे और सरकार को ईद बजा देंगे। आज आप देख लीजिए, वहां से लेकर के राजस्थान पूरा बंद है, पूरे देश में आग लग चुकी है। ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे नेता को जिसके बल पर ये देश बचा हुआ है, राजपूतों के बल पर ये देश बचा हुआ है, उसके बड़े नेता की हत्या उनके घर में कर दी जाती है। हम लोग राजपूत समाज, देश का लोग, सारे लोग उबल रहे हैं, सारे हिंदू समाज उबल रहे हैं और राजपूत समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे राजपूत के कोहिनूर हीरा की हत्या की गई है। ये राजनीतिक हत्या है, ये राजनीतिक हत्या है। ऐसे राजनेताओं को उधर कांग्रेस की सरकार, जिसको कई बार अनुरोध कर चुकी थी राजपूत करनी सेना के माध्यम से, उनको बार बार थ्रेट आता था,
कोई एक भी नहीं सुनी गई। आखिर देश में भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? उनके जो जितने भी है ये NIA हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही है? ये राजपूत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तक राजपूतों के साथ, आज तक का इतिहास है जो राजपूतों के साथ हमेशा से छल किया गया है। राजपूतों को नष्ट करने का एक साजिश चल रही है देश में, इसको राजपूत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, आपको अगर दिखाएं तो पूरे देश में आज जैसे ही गुस्सा तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों में, और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक राजनीति के तहत उनकी हत्या की गई है। लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं दिए गए। यहाँ तक कि चुनाव का हवाला देते हुए उनके पास जो हथियार थे वो भी जमा करा लिए गए, और ठीक चुनाव की काउंटिंग के बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो पूरे देश में आज उबाल की स्थिति है, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्षत्रिय समाज के लोग किस तरह से आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।